अपन पहले वाले वीडियो के अंदर देख चुके हैं मैथमेटिक्स में कि अपना सिलेबस है जिसमें चैप्टर अपन को 1 से लेकर 16 तक चैप्टर दे रखे हैं। उन सभी चैप्टरों का मैंने बताया कि कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के और कितने कितने क्वेश्चन अपने इसके अंदर आने हैं। सभी अपने बोर्ड के अंदर देखें, बोर्ड के अंदर अपन को 30 क्वेश्चन मिलने टोटल और सभी चैप्टर में से अपन को कौन से कितने नंबर के हैं वो अपन ने चेक किए। आज अपन कक्षा 12 का प्रश्नमाला नंबर 3 जो सबसे सरल चैप्टर है, सबसे बढ़िया चैप्टर है और इसको यदि अपन 2 बार यदि अपन पढ़ लेते हैं तो एकदम इजी तरीके से अपन को याद हो सकता है। ये केवल चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला सा है, ठीक है ना। इसमें रटना ज्यादा कुछ नहीं, केवल समझना अपन को। थोड़ा बहुत यदि अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो तीसरा चैप्टर के ऊपर आधारित चौथा चैप्टर है और इसी के ऊपर आधारित 5वां चैप्टर अपने पास दे रखे हैं। तो इन चैप्टर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के लिए मैं आपको वापस बता दूं कि ये चैप्टर अपने पास बोर्ड परीक्षा के अंदर 3 नंबर का आएगा और इसमें से अपन को 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये टोटल कितने नंबर का है? 3 नंबर का। इसमें से अपन को 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अपन को जो 1 क्वेश्चन मिलेगा वो तो अपन को मिलेगा इसमें 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन अपन को मिलेगा इसमें से 2 नंबर का। 1 क्वेश्चन तो 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। और ये 1 नंबर और 2 नंबर का एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन आने, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आने। और ये चैप्टर भी अपने पास है एकदम छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो वो अपन इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आव्यूह, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। ज्यादातर जगह मैं मैट्रिक्स शब्द यूज करूंगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है इसके लिए अपन सबसे पहले बात करें तो इसका सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो ऑर्थर केली ने की थी। और ऑर्थर केली ने कब की थी? जब वो समीकरणों को हल कर रहे थे। अपन जानते हैं समीकरण 1 चर वाली भी होती है, 2 चर वाली भी होती है, 3 चर वाली भी होती है। तो जब 3 चरों वाली जो समीकरण थी तो उनको जब हल कर रहे थे तो ऑर्थर केली ने इस मैट्रिक्स सिद्धांत का उपयोग किया और मैट्रिक्स सिद्धांत की खोज की कि इसकी सहायता से अपन समीकरणों को भी हल कर सकते हैं। ये किसने बताया? ऑर्थर केली ने, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को ये बात ध्यान रखनी कि मैट्रिक्स जो शब्द अपन को मिला वो कहां से मिला? ऑर्थर केली की सहायता से मिला। ऑर्थर केली ने बताया कि मैट्रिक्स शब्द से अपन इसकी सहायता से अपन, मैंने पहले भी बताया था जब मैंने इसके बारे में परिचय में बताया था कि इसके अंदर अपन त्रिभुज के अपन क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं, आयत वगैरह की इनके बीच षट्भुजों के इनकी क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और इस ऑर्थर केली ने समीकरणों को हल करने की सहायता के लिए इस आव्यूह सिद्धांत का उपयोग किया था। अब इसकी परिभाषा यदि देखें तो परिभाषा इसको आव्यूह क्या कहती है? देखो आव्यूह जो है वो एक प्रकार से व्यवस्था ही है। मैट्रिक्स मतलब क्या है? एक प्रकार से व्यवस्था। और व्यवस्था किसकी? संख्याओं की या राशियों की, संख्याओं की या राशियों की व्यवस्था। और वो व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए? या तो स्तंभ के रूप में होनी चाहिए या पंक्ति के रूप में होनी चाहिए, या तो पंक्ति के रूप में या स्तंभ के रूप में। अब पंक्ति और स्तंभ के रूप में होगी तो व्यवस्था कैसे हो सकती है? या तो आयताकार होगी या फिर वर्गाकार होगी। यानी आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था होगी। यानी अपन इसकी डेफिनेशन पढ़े तो अपन कह सकते हैं कि राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को ही आव्यूह कहते हैं जिनमें पंक्ति एवं स्तंभों को आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। वर्गाकार या आयताकार विन्यास में लिखा जाता है वो क्या कहलाएंगी? मैट्रिक्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मैट्रिक्स। और ये राशियां कौन सी होती है? ये राशियां वास्तविक संख्या भी हो सकती है और समित संख्याएं भी हो सकती है। ये संख्याएं जो मेरे पास राशि हैं, अपन यहाँ पे जो राशियां सब यूज करें ये राशियों क्या है? संख्याएं है। और संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्या, समित संख्या। मतलब इसके अंदर अपन समित संख्या आयता वाली संख्याएं वो भी सम्मिलित कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वास्तविक संख्या भी अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यानी वास्तविक संख्या अपन यदि इसके अंदर √3, √2 ये सभी एवरेज संख्या वो भी इसके अंदर शामिल होगी। sin थीटा cos थीटा सभी चीजें इसके अंदर आ सकती है। राशियों के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री बोले तो वो भी अपन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। समित संख्या, वास्तविक संख्या, जो भी अपन गणित के अभी तक अपन ने जो चीज पढ़ी है वो अपन इनके अंदर लिख सकते हैं। और ये किस प्रकार से संख्याओं को अपन किससे बंद करते हैं? कोष्टक द्वारा बंद किए जाते हैं। अब कोष्टक को स्मॉल कोष्टक भी हो सकता है या फिर बड़ा कोष्टक भी हो सकता है, और या फिर अपन डबल बार वाला चिन्ह लगा के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब मैंने मैट्रिक्स का प्रकार ही लिखा है कि मैट्रिक्स यानी अपन ये मेरे पास संख्याएं हैं और इनको मैंने पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया। पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया तो ये मेरे पास क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। इसी प्रकार से इसमें भी एक पंक्ति है मेरे पास और ये तो मेरे पास पंक्तियां बन जाएंगी 3 और ये मेरे पास 2 कैसे बन जाएंगे? स्तंभ। इस रूप से यदि मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया तो ये क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे आपने गौर भी किया होगा कि अपन जब ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, ग्रुप फोटो अपन ने देखा होगा कि ग्रुप फोटो में बहुत सारे अपन के चेहरे बने हुए होते हैं और उसमें बाद में अपन नीचे जो नाम लिखते हैं
तो वो बताते हैं कि हाँ ये ऊपर से 2 नंबर, ऊपर से 3 नंबर। तो वैसे ही बात इसके अंदर है, इसमें भी अपन इसी प्रकार से पर्टेन करते हैं कि जिसमें मेरे पास ये 3 तो मेरे पास पंक्तियां होंगी और 2 मेरे पास क्या होंगे, स्तंभ होंगे, जिनको अपन पंक्ति को तो रो बोलते हैं और स्तंभ को अपन कॉलम भी बोलते हैं। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो ये तो होगी इसकी मैट्रिक्स की बात कि मैट्रिक्स में अपन को क्या बात ध्यान रखनी है कि इसमें संख्याओं या फिर राशियों को अपन एक क्रम के रूप में लिखते हैं। वो क्रम कैसा होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ के रूप में होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ के रूप में होना चाहिए। अब यदि यही मेरे पास यदि मान लो 2x2 का होता है, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 इतने अवयव होते हैं, तो ये कैसा बन जाता है, वर्गाकार बन जाता है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी है, बराबर है। ये अभी अपन पंक्तियों जो मैट्रिक्स के प्रकार हैं उनके अंदर भी अपन इनको पढ़ेंगे। तो यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या मेरे पास बराबर गए तो ये मेरे पास कैसा बन जाएगा, एक वर्गाकार बन जाएगा, वरना मेरे पास कैसा होगा, आयताकार होगा। तो ये बात अपन कैसे ध्यान रखनी है। फिर अपन कहते हैं अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, यदि अवयव मैट्रिक्स में यदि m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उस मैट्रिक्स का क्रम भी क्या होगा, m क्रॉस n होगा। उसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस n। यानी इसमें यदि 3 पंक्तियां हैं तो इसका क्रम कितना होगा, 3 गुणा स्तंभ कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 क्रॉस 2। ये क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का क्रम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का क्रम। ये भी मेरे पास 3 पंक्तियां 2 कॉलम है, तो इसका क्रम भी 3/2 है, इसका भी 3/2 है। यदि अपन नीचे वाली की बात करें तो देखो इसमें मेरे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। पंक्तियों की संख्या 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और क्रॉस स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो मेरे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्रम कितना जाएगा, 2 क्रॉस 3 या 2/3 बोल सकते हैं अपन, 2/3 की। और जो क्रम लिखते हैं वो मैट्रिक्स के अपन यहाँ पे नीचे की ओर लिखते हैं। सामान्यतः अपन बड़ा तो ब्रैकेट इसके अंदर यूज करने वाले हैं। सामान्यतः अपन बड़ा ब्रैकेट पूरी किताब में बड़े ब्रैकेट दिखा रखे हैं, लेकिन अपन छोटे ब्रैकेट या डबल बार से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पूरी किताब में अपन जहाँ पे भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पे अपन बड़े ब्रैकेट के द्वारा ही इनको प्रदर्शित करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स में मेरे पास पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां मेरे पास कितनी है, 2। और इसमें स्तंभ कितना है, स्तंभ तो केवल एक ही है। तो यानी मेरे पास कितना जाएगा, 2/1। यानी इस मैट्रिक्स का क्रम कितना आएगा, 2/1 आएगा मेरे पास। इस मैट्रिक्स का देखो, इस मैट्रिक्स में मेरे पास आयता देखिए, यानी राशि मेरे पास क्या हो सकती है, आयता वाली यानी सभी संख्या भी मेरे पास इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। 0 भी आ सकता है, नेगेटिव संख्या भी आ सकती है, सभी प्रकार की संख्या शामिल होंगी। तो इस मैट्रिक्स का क्रम, तो इसमें मेरे पास 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है, कॉलम। तो मेरे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्रम कितना होगा, 2/2 होगा। लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये रखना है, इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले अपन पंक्तियों की संख्या लिखते हैं और बाद में अपन कॉलम की संख्या लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने ये इसीलिए लिखा है कि m पंक्तियां में n स्तंभ, तो अवयव क्रम क्या होगा, m क्रॉस n होगा। यदि मैं n क्रॉस n लिखूं तो गलत है, n क्रॉस n लिखूं तो गलत होगा। वो m क्रॉस n यानी पहले पंक्तियों की संख्या आएगी और बाद में स्तंभों की संख्या आएगी। यदि इसी प्रकार से इसकी बात करूं तो ये मैट्रिक्स का क्रम मेरे पास कितने प्रकार का हो सकता है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1। और मेरे पास स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। इनके बीच में अपन कभी भी ब्रेक कोमा का चिन्ह वगैरह नहीं लगाएंगे। इनके बीच में कोमा, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं अपन, कोमा वगैरह या फिर अपन ब्रैकेट डैश वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, केवल थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे अपन केवल। और इसका मतलब मेरे पास इसमें कितना जाएगा, 1/4 का, ठीक है ना। यानी इस मैट्रिक्स का क्रम तो मेरे पास है 2/3 का। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति और 1 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, और इसमें मेरे पास नहीं है 1 पंक्ति और 4 स्तंभ है। यानी मेरे को सीधा सीधा कह दे यदि 1 4/5 की मैट्रिक्स है तो मैं समझ सकता हूं कि उस मैट्रिक्स के अंदर 4 तो पंक्तियां होंगी और 5 क्या है, स्तंभ है। उसमें मेरे पास क्या है, 5 स्तंभ दे रखे हैं। यदि मेरे को यहाँ पे दे रखे 3/4 की, तो इसका मतलब क्या है, 3/4 रखे, इसका मतलब 3 तो उसमें पंक्तियां और 4 उसमें कितने दे रखे हैं, स्तंभ दे रखे हैं। तो ये तो अपन क्रॉस दे रखा, तो पहली वाली पंक्तियों की संख्या होगी और बाद वाली क्या होगी, स्तंभ। पहली वाली पंक्ति और बाद वाले स्तंभ की संख्या को प्रदान करेगा। फिर अपन कहते हैं अवयव के अवयव। अवयव के अवयव क्या होते हैं, तो देखो इसमें जो सभी संख्याएं लिखी होती है ये क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के अवयव ही कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के अवयव, यानी अवयव के अवयव कहलाते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है, अब जैसे मेरे को पूछ लिया कि सर इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, तो अवयव इसमें 2 1 4 2 6 0 है। और तो बाकी इसमें से भी अलग अलग है, लेकिन ये 2 2 तो सेम है। तो मैं इनको पहचानूं कैसे
कि ये दो कौन सा है, ये दो कौन सा है, तो इनको एक अपन स्थान देते हैं और स्थान किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं, ए आई जे के द्वारा से प्रदर्शित करते हैं। आई जे का मतलब क्या है, आई तो होती है उसकी पंक्ति की संख्या और जे होती है उसकी, आई तो होती है पंक्ति संख्या और जे होती है उसकी स्तंभों की संख्या। तो ये अपन को यहाँ पे इसको प्रेजेंट करना है। अब जैसे मेरे को ये इस अवयव को प्रेजेंट करना है, तो इस अवयव को कैसे प्रेजेंट करूंगा, ये पहली पंक्ति में पहले स्थान पर स्थित है, पहली पंक्ति में पहले स्थान पर, तो ये मेरे पास अवयव कहलाएगा A11 बराबर क्या होगा 2, A11 बराबर कितना जाएगा 2, क्योंकि ये पहली पंक्ति में पहले स्थान पर प्रदर्शित है, तो ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा। इस दो को प्रेजेंट करना होगा, तो इस दो को किसके द्वारा प्रेजेंट करूंगा, स्मॉल a के द्वारा, अवयव को अपन स्मॉल a से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा कि ये दो प्रेजेंट करें तो ये दूसरी पंक्ति में पहले स्थान पर, दूसरी पंक्ति में पहले स्थान पर, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्थान, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, दूसरी पंक्ति है पहला कॉलम है, तो यहाँ पर मेरे पास लिखना है ये भी 2 है। इस अवयव को प्रेजेंट करना है, ये कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, और मेरे पास कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर भी 2 है। अपन यहाँ से राइट साइड से गिनेंगे तो मेरे पास यहाँ रहेगा ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो ये दूसरी पंक्ति में दूसरे कॉलम का है, तो इसको अपन किससे प्रेजेंट करेंगे, A22 बराबर 6, A22 बराबर कितना जाएगा 6। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी है, मेरे पास A22 बराबर 6, तो मैं ये भी जान सकता हूँ कि दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ का अवयव है, वो कौन सा है 6। यदि इसको प्रेजेंट करना है तो मेरे पास कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे 4 को प्रेजेंट करना है, 4 को प्रेजेंट करना है तो ये पहली पंक्ति है और कौन सा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे पास पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन है, 4 है। तो यानी अपन मैट्रिक्स में कहीं पर भी कोई भी अवयव उपस्थित हो उसका अपन एक स्थान निर्धारित करते हैं और इनको अपन क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। मैट्रिक्स को सामान्यतः अपन कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी इनके द्वारा अपन प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, इसके अपन को एक और ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का कभी भी मान नहीं होता। मैट्रिक्स एक क्या है, व्यवस्था। मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स एक व्यवस्था है। जब चैप्टर नंबर अपन 4 पढ़ेंगे उसमें अपन सारणी पढ़ेंगे और सारणी का एक मान होता है, सारणी का क्या होता है, मान। लेकिन मैट्रिक्स का कभी भी अपन मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स का एक व्यवस्था है, इसका अपन मान ज्ञात नहीं कर सकते। इनको अपन केवल एक व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। और ये अपन का अवयव को अपन इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। क्रम का निर्धारण अपन इनको नीचे की तरफ लिख के करते हैं। पहले अपन पंक्तियों की संख्या और बाद में अपन कॉलम की संख्या इसके अंदर लिखते हैं। और मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है। तो ये बात अपन को इसके अंदर छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें ये अपन को ध्यान में रखनी है इसके अंदर। अब अपन नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।